हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन वाली सीरीज में आज हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जिसका पेपर 27 मार्च 2022 को हुआ था, आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ये सॉल्यूशन आयोग द्वारा जारी फाइनल आंसर की के अनुसार होगा। इस क्वेश्चन पेपर में 200 प्रश्न आए थे, तो हम इस क्वेश्चन पेपर को दो वीडियो में करेंगे। पहले पार्ट में इसके 100 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे पार्ट में इसके अगले 100 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन है, विधि का शासन का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति में अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अतिचार। अतिचार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याचिका, जिसे रिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 क्या में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर इसका सही आंसर होगा। और 26 नवंबर को ही हम दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम अधिनियमित किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायालय के निर्णय आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय की अवमानना। अगला क्वेश्चन है, वाराही मंदिर में लगने वाला देवी धुरा मेला लगता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्षाबंधन के दिन पर, और यह मेला चंपावत में लगता है। अगला क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना। हेबियस कार्पेस यह रिट में आने वाला शब्द है। जो 5 प्रकार की रिट होती हैं और उसमें पहली रिट यही होती है। अगला क्वेश्चन है, जिसे हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास संकल्पना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण विधि की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किन जिलों में नकारात्मक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि रही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। गढ़वाल मतलब कि पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा, इनमें जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का घोषित 8वां नगर निगम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोट द्वार, जबकि 9वां नगर निगम इसका श्रीनगर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर पुस्तक के लेखक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H.G. वाल्टन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामनगर विधानसभा क्षेत्र भाग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का सुदूर पूर्वी जनपद है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़, जबकि पश्चिम में देहरादून पड़ता है और दक्षिण में साउथ में उधम सिंह नगर पड़ता है और उत्तर में उत्तरकाशी पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सार पद्धति संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फसल चक्र प्रणाली से। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने कुमायूं पर अधिकार किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1790 में, जबकि 1791 में उन्होंने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा संतोपत, अलकनंदा, मिलम, गोरीगंगा, जबकि खतलिंग, भिलंगना और चोराबाड़ी, मंदाकिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए। यह कांड किस वर्ष घटित हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में औसत जोत का आकार हेक्टेयर में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.89, जबकि आयोग ने इसका कोई आंसर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में असिंचित
उपजाऊ भूमि कहलाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपराऊ अव्वल, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। यह क्वेश्चन अपर पीसीएस में भी आया है और यही क्वेश्चन डिलाइड का जो पेपर हुआ है यह क्वेश्चन उसमें भी आया है। डिलाइड का जो पेपर अभी 2022 25 मई को हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में कोटद्वार, रामनगर, टनकपुर पेटी पट्टी में कौन सी जलवायु दशाएं विद्यमान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन उपोष्ण जलवायु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में जनपदों का सही आरोही क्रम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, इसका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल्सन। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों नरेशों की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कार्तिकेयपुर में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत राज्य का भारतीय संघ में विलय का वर्ष है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1949। और यह भी पेपर बहुत बार रिपीट, यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य सीमा भ्रंश, जबकि लघु हिमालय और मध्य हिमालय के दोनों के बीच में MCT रेखा है, जबकि इसे MBT कहते हैं, MBT कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। सेंचुरी पल्प एंड पेपर बोर्ड मिल लालकुआ में है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर में है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह कोटद्वार में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1767 में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 189 189। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में झिरोली प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेसाइट खनन के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति नस्ल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य संबंधित होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंग्लो इंडियन समुदाय से, जबकि यह व्यवस्था अब खत्म कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया? इसका आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया है और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जनपद से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टिहरी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइवर जेनिंग्स। ये जितने भी इसके आंसर हैं यह सभी आयोग के द्वारा जारी फाइनल आंसर की के अनुसार हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BN राव ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन, जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी, रमा देवी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोमचंद, और सोमचंद ने ही राजबुंगा का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनकपाल, जबकि पवार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अजयपाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 13 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर किया
गया है। यह भी क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया है और इसका कोई आंसर नहीं दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के बीच के समय को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राज्यीय जल विवाद के मामलों की सुनवाई भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? इसका भी आयोग द्वारा कोई आंसर नहीं दिया गया है और इसका भी क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है? यह भी क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया है, इसका भी कोई आंसर नहीं दिया गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल से उसके वीर निर्णयों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167। अंतर्राज्यीय परिषद को 1990 में किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अधिकार विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विदेशियों को शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार है, कानून के समक्ष समानता का भी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उस सदन को कौन स्थापित अथवा निरस्त कर सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44, और यह गोवा में लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोध अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। अगला क्वेश्चन है, अनुमान समिति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18, जबकि इसमें अपवाद है। यह शिक्षा में जो उपाधियां मिलती हैं उनसे, और जो सेना में उपाधियां मिलती हैं उन पर लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में कौन से अनुच्छेदों को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14, 19 और 21। यह स्वर्ण त्रिभुज इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोस। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61, और यह अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइस जो डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलता है वह है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4, जावा और C++, यह दोनों प्रोग्रामिंग भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट निम्न में से किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1024 मेगाबाइट। मतलब ये पूछ रहा है 1 GB में कितने MB होती हैं, तो 1 GB में 1024 MB होती हैं, जिसे मेगाबाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम, जबकि वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में
प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग होता है। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन 5 तल वाले कंप्लीट बाइनरी ट्री के नोड की संख्या है? इसका आयोग द्वारा कोई भी आंसर नहीं दिया गया है और एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। अगर आपको इसके क्वेश्चन के आंसर का पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैकिंग। हैकिंग द्वारा हम दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IP एड्रेस। IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसें हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर और स्कैनर। यह कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसें हैं, तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्मृति का सबसे कम एक्सेस समय होता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। रजिस्टर का सबसे कम एक्सेस समय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस से सुरक्षा। जबकि मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन और इनपुट आउटपुट प्रबंधन, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे तेज संचरण माध्यम है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइबर ऑप्टिकल तार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेस से नहीं है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉयड। जबकि डुअल कोर, i7 और सेलोन यह कंप्यूटर प्रोसेस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, यूनिक्स और विंडोज NT। यह इसका सही आंसर होगा। यह दोनों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर गूगल और ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिंग, मतलब कि 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। गूगल भी एक सर्च इंजन है और बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों में पाई जाने वाली शर्करा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रुक्टोज। इसे आप फ्रूट से भी देख सकते हैं। फ्रूट फल को कहते हैं, तो ये फल में पाई जाने वाली शर्करा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व संरचनात्मक भाग है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। हमारे खून में Fe पाया जाता है, मतलब कि लोहा पाया जाता है, तो Fe को आयरन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपरूपी। यह कार्बन के अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का विद्युत रोधी है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम। यह विद्युत का विद्युत रोधी है, मतलब कि इसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 सजातीय चुंबकीय ध्रुव करते हैं? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे का प्रतिकर्षण। अगर हम चुंबक के S नोड और S नोड को एक दूसरे की ओर ले जाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर होंगे, जबकि अगर हम N नोड और S नोड को एक दूसरे की ओर ले जाएंगे तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे का प्रतिकर्षण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक आदर्श गैस है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियोन गैस। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के छनने की प्रक्रिया से मूत्र का निर्माण कहाँ, किस अंग में होता है? इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क, किडनी में। अगला क्वेश्चन है, चाय का लाल कीट रोग है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल रोग। यह शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। यह मच्छर जनित रोग नहीं है, जबकि पाइलेरिया, मलेरिया और डेंगू बुखार यह तीनों मच्छर द्वारा होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है,
पेट्रोल की गुणवत्ता निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टेन संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी कमी से रतौंधी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन ई की कमी से हमारी जो शरीर की शक्ति है वो कम हो जाती है, और विटामिन के द्वारा हमारे रक्त का थक्का जमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई SIU क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्स। लक्स के द्वारा हम प्रकाश प्रदीप्ति मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बैटरी का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक परिपथ में धारा प्रवाह हेतु। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफ्राइटस में दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण निर्माण। भ्रूण निर्माण इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुण है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक स्वस्थ मानव हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, ट्राइटिनियम एक समस्थानिक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस CO2। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो, और आज हम इस वीडियो में हमने इस पेपर के 100 क्वेश्चन देखे। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन क्वेश्चनों के आयोग द्वारा आंसर नहीं दिए गए हैं, अगर आपको उन क्वेश्चनों के आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।